हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अभी जो टॉपिक लेके आए कि बेल्ट्रॉन के फॉर्म में हम जो टॉपिक आपको बता रहे हैं, बेल्ट्रॉन के फॉर्म में कैसे फिलअप करें, क्या क्या अपलोड करें, इसके संबंध में आज बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के फॉर्म में क्या फिलअप करें, कैसे फिलअप करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए बिना समय गवाए हुए हम बताना चाह रहे हैं कि अभी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का बेल्ट्रॉन एजेंसी के द्वारा सरकारी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली निकाला गया है। बेल्ट्रॉन एक मैन पावर सप्लाई कंपनी है जो सरकारी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर सप्लाई करती है सरकार के द्वारा अधियाचना दिए जाने पर। अब इस पे 2-3 वीडियो इससे पहले भी डाले थे कि उसमें जीएसटी कैसे काट लिया जाता है, क्या कहाँ तक सही है, उस पर बहुत लोगों का राय भी आया। दूसरा बताए थे कि उसमें नौकरी होगा तो कैसे होगा। अभी बता रहे हैं अगर आप फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या फिल करना है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो आप बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, उसमें पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा स्टेप फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट, तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपडेट करना और अंतिम स्टेप है पेमेंट करना। 4 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फॉर्म फिलअप करना, तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना और चौथा पेमेंट करना। हम 4 स्टेप को बारी बारी से बताते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपका बेसिक डिटेल्स लिया जाता है। बेसिक डिटेल्स आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, बेसिक डिटेल्स लिया जाएगा जो एकदम नॉर्मल है। कैटेगरी जैसे सिलेक्ट करिएगा उसमें आपको वहीं पे ऑप्शन देगा कि आप क्रीमी लेयर रहित कि नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का ऑप्शन उसमें एस और नो करना है। अगर आप क्रीमी लेयर कैटेगरी के हैं तो है, अभी आपके पास कि नहीं है तो आप जरूर क्रीमी लेयर को एस करिएगा ताकि उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर उसके कैटेगरी में आते हैं तब। अगर आप जनरल और एससी एसटी में आते हैं तो क्रीमी लेयर के लिए आपसे ऑप्शन नहीं आएगा। ये रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको दे देना है। उसके बाद आना है फॉर्म फिलअप में। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपसे आपका क्वालिफिकेशन पूछेगा। क्वालिफिकेशन में पहले 10th का क्वालिफिकेशन देना है, बहुत कुछ नहीं देना है। पहले आपके बोर्ड का नाम पूछेगा, किस कॉलेज या स्कूल से किए हैं, 10th है तो स्कूल से किए होंगे। उसके बाद आपका ग्रेड में है या फिर परसेंटेज में है वो पूछेगा। ग्रेड और परसेंटेज आप दे दीजिएगा तो आपसे पूछेगा आपको कितना नंबर आया है और टोटल एग्जाम कितना का है, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपने किस ईयर में कंप्लीट किया है, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट में इतना करना है फॉर्म फिलअप करने में। फिर दूसरा आपसे पूछेगा कि आप किस लेवल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इंटर लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है। उसमें ऑप्शन देता है आफ्टर 12th या 4-5 ऑप्शन है। तो अभी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर 12th लेवल पे निकला है तो 10+2 सेलेक्ट करिएगा। उसमें 10+2 सेलेक्ट करिएगा। फिर आपके 10+2 का डाटा उसमें फिलअप करना है, वही कि किस कॉलेज से है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। उसके बाद आपसे पूछेगा परसेंटेज में है कि ग्रेड में है, सब्जेक्ट साइंस, कॉमर्स, आर्ट। उसके बाद आपसे पूछेगा परसेंटेज में है कि ग्रेड में है। फिर पूछेगा अपडेट मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, कंप्लीशन ईयर। इसको फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, तो कंप्यूटर 1 ईयर पूछता है हो तो 1 ईयर का डिग्री आप है तो लगाइएगा। बिना 1 ईयर के डिग्री का आपका मान्य नहीं होगा, इसलिए कंप्यूटर 1 ईयर डिग्री अनिवार्य है। 10th भी अनिवार्य है, 12th भी अनिवार्य है और कंप्यूटर 1 ईयर। अब टाइपिंग में आपसे पूछता है 2 प्रकार की बात। एक पहला आता है सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश, और अगला जो आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी और इंग्लिश
दोनों, मतलब 3 प्रकार की बात होगी। पहला है वनली हिंदी, दूसरा है वनली इंग्लिश, और तीसरा है बोथ इंग्लिश प्लस हिंदी। तो आप ये कंफर्म करिएगा, नोटिफिकेशन में जो दिया गया था बोथ करने का ऑप्शन, बोथ करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों करिएगा, काहे कि उसमें दिया गया था कि इंग्लिश को पास करना है और मेरिट निर्धारित हम हिंदी पे करेंगे। अगर हिंदी टाइपिंग आप नहीं दिए हैं, हिंदी को बहुत बच्चे नो करते हैं कि बिरा होता है, तो आपका मेरिट कैसे बनाएगा? बात समझिएगा, ये बात टॉपिक समझने वाला है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों देना है। हाँ, बोथ में टिक लगाइएगा, कोई दिक्कत ना, बिरा ना होता। टाइपिंग बहुत आसान है ना, आपको लगता है तो 2-4 दिन आके डेमो देख लीजिए। विजय कंप्यूटर सीतामढ़ी में, दीपक स्टोर गली सीतामढ़ी विजय कंप्यूटर में आप आइए और 4 दिन में आपको टाइपिंग के एक्सपर्ट बन जाइएगा, सीख जाइएगा। एक्सपर्ट का मतलब स्पीड थोड़ा हो जाएगा। आप आइए, तो आप दोनों लगाएगा। हम टाइपिंग पढ़ते हैं कि टाइपिंग में कौन ऑप्शन देना, तो कंफर्म है कि आप बोथ दीजिए। अगर सिर्फ हिंदी दीजिएगा फिर भी गड़बड़ा जाएगा, सिर्फ इंग्लिश दीजिएगा फिर भी गड़बड़ा जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना राय अपने से देख लीजिएगा। हम इस पे ये नहीं कहेंगे आप ये दीजिए, मेरा राय मानिएगा तो बोथ दीजिए, आपका मेरिट अच्छा बनेगा। और इसके बाद हम आते हैं, आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स में एड्रेस पूछेगा, बाकी सब फिल कर दीजिएगा। फिर तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, अपलोड करना। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फॉर्म फिलअप और तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक स्टेप और है कि आपको सेंटर चूज करना है, वो तो अपने से देख लीजिएगा। हम मेन बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट में अपलोड क्या करना है, इस बात पे आइएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट में आपको 10th का पहले सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बहुत बच्चे का क्वेश्चन है कि सर उम्र तो 60 साल तक दिया, फिर पुराना सर्टिफिकेट कहीं रखा गया, नहीं मिलता है। ए बाबू, तो फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं मिलता है तो फॉर्म छोड़ना तो आपको है नहीं। आप प्रोविजनल, माइग्रेशन, जो संभव है आप उसको अपलोड फिलहाल कर लीजिए, फॉर्म छोड़िए नहीं। बाद में सुधार का ऑप्शन देगा तो सुधार करेंगे। अब सोचिए कि ना सर्टिफिकेट तो छोड़िए देते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। ना कुछ हो तो मार्कशीट तो जरूरी होगा, आप सर्टिफिकेट की जगह पर उसको भी अपलोड कर दीजिए, लेकिन छोड़िए मत, फॉर्म छोड़िएगा नहीं। अब मिल जाए सर्टिफिकेट तो कोई बात नहीं है। इंटर में भी वही बात है, पहले सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर आपको मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन है तो उसका भी है, जाति अगर का लाभ ले रहे तो जाति है, एनसीएल का लाभ रहे तो एनसीएल है, रेसिडेंशियल तो हर हाल में है, आवासीय चाहिए हर हाल में। जो पूछेगा उसको स्कैन करके पीडीएफ में अच्छा से ताकि पढ़ा है अपलोड कर दीजिएगा। अब कोई कंफ्यूज कर देना कि ऐसे वैसे तो आप मत जाइएगा, मेरे बात को मानिए, इस पर आप ध्यान दीजिए। 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस रहता है। फिर पेमेंट करिएगा, आपके कैटेगरी के अनुसार से आपका पेमेंट लेगा, सबमिट मारिएगा। रिसीविंग को जरूर रखिएगा ताकि एडमिट करने निकलेगा। हम पूरी बात को फाइनल रूप में बता दें कि आपको फॉर्म भरने में जो 2-3 कंफ्यूजन चल रहा है कि टाइपिंग में क्या सिलेक्ट करें, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सिलेक्ट करिए। दूसरा कंफ्यूजन चल रहा है वो कि सेंटर कहाँ चूज करें, तो जो आपके नजदीक का है आप उसको चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी सेंटर पे एग्जाम सेम जैसे होता है। लोग कहता है सेंटर पर हौला एग्जाम होता है ना रे, सब सेंटर का एग्जाम एक जैसा होता है। आपको आता है ना तो पानियों में खड़ा करके पूछेगा तब बता दीजिएगा, अन्ना आता है तो एसीओ में थरथरा दीजिएगा, बात ना पूछे। एसीओ में पसीना छूटता है केकरा जेकरा न आता है, आता है अगर पानी में पूछना क्या दिक्कत है, ठोक के जवाब दें। हाँ, तो आप उसको कंप्लीट करिएगा। अगर आपको तैयारी में कोई समस्या है तो आप आइए विजय कंप्यूटर, आपको तैयारी करवाएंगे 100%। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, जो हम बहुत लोग से उब गए हैं बात से। 90% लोग पूछता कि सेटिंग होता है हो, 99 110% हम गारंटी लेंगे कि सेटिंग नहीं होता है, सेटिंग नहीं होता है, तो नहीं होता है। कह दे कि सेटिंग होता है तो समझिए या तो वो खुद का बेवकूफ है ना तो आपको बेवकूफ बना रहा है। सेटिंग 100% ना होता है। और कोई है सेटिंग कहता है कि सेटिंग होता है, हमसे हाथ मिला, हम देते हैं, हमरा दिखाए हो ना आदमी को कि सेटिंग हुआ है तो जो कहेगा हम मान जाएंगे। हम तो सेटिंग उटिंग के चक्कर में हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोग सेटिंग उटिंग के चक्कर में तो रहते नहीं है। हम लोग तैयारी कराते हैं, रिजल्ट देते हैं गारंटी के साथ।
घर में बैठ के सोचेगा कि पीछे सुतले नौकरी हो जाता, ना होगा। नौकरी के लिए तैयारी, ये कहावत ना रे, कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा। अब कुछ दिन पहले लड़का सब ठंडा लगत रहा, बाबू केना निकल सिरक में से, अब कहे तो सर जी 12 बजे धूप हो जाता, तो नौकरी होने होता। नौकरी करना है तो तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। कोई और समस्या होगा तो आप हमारे सेंटर पे संपर्क करिए, कमेंट जरूर करिए, हम उस पर आपको अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।